आज के संवाददाता सम्मेलन में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज के संवाददाता सम्मेलन में कल हम लोगों के द्वारा 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाफल का प्रकाशन किया गया है। उसी संदर्भ में आज की ये संवाददाता सम्मेलन है। तो इसको आज के संवाददाता सम्मेलन में हमारे सेक्रेटरी सर, एग्जाम कंट्रोलर सर और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी सर हैं, आपको इस संबंध में आपको अवगत कराएंगे तथ्यों के संबंध में। मैं अनुरोध करूंगा सेक्रेटरी सर से कि आगे की। थैंक यू। हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 17वीं पीटी की जो परीक्षा हुई थी उसके बाद रिजल्ट का प्रकाशन कल हुआ है। इस बीच में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि आपको क्लियर बता दूं कि कल का जो डेटा है हमारे पास पूरा डिटेल्स है। और एक चीज और भी उल्लेखनीय है कि ये मामला सब जुडिस भी है, इसलिए कल का रिजल्ट प्रोविजनल है। हमने रिजल्ट के लास्ट में लिखा भी है। मामला हाईकोर्ट में और 31 तारीख से सुनवाई भी हुई है। तो रिजल्ट में कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ आया है, किसने कितना नंबर लाया, उसका सारा डिटेल्स स्टेटिस्टिकल डेटा हमारे पास है। उस डेटा को डिटेल हमारे परीक्षा नियंत्रक बताएंगे, राजेश कुमार सिंह जी। थैंक यू। धन्यवाद। कल हम लोगों ने दिनांक 13 दिसंबर को और 4 जनवरी को जो परीक्षा संपन्न की गई उसका संयुक्त रूप से परीक्षा फल घोषित किया है। कुल 21,581 लोग इस पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। 2035 सीट के विरुद्ध, और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 12 पदों के विरुद्ध 144 लोग कम्पीट किए हैं। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के 6 पदों के विरुद्ध 61 लोगों को लिया गया है। कुल मिलाकर 21,786 रिजल्ट घोषित किए गए हैं। ये आरक्षण कोटिवार भी मैं बता देता हूं। अनारक्षित कोटि से 9,017 लोग 837 पदों के विरुद्ध, ईडब्ल्यूएस में 192 पद के विरुद्ध 3295 लोग, 2149 लोग सॉरी। अनुसूचित जाति में 316 पदों के विरुद्ध 3295 लोग, अनुसूचित जनजाति में 21 पद के विरुद्ध 211 लोग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 335 पद के विरुद्ध 3515 लोग, पिछड़ा वर्ग में 257 सीट के विरुद्ध 2793 लोग, और पिछड़े वर्ग की महिला में 59 सीट के विरुद्ध 601 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इस प्रकार सीसी परीक्षा में टोटल 21,581 लोग सफल घोषित किए गए हैं। एक और डेटा आपको बताना चाहूंगा। जीएडी द्वारा हमें न्यूनतम अर्हतांक की बाध्यता दी गई है। मतलब इस परीक्षा में कम से कम कैटेगरी वाइज निर्धारित है कि कितना अंक लाना होगा, नहीं तो आपका परीक्षा फल ही नहीं काउंट किया जाएगा। जैसे सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को न्यूनतम 40% अंक लाना है। 150 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें न्यूनतम 40% अंक 60 होते हैं। इसमें 42,615 लोग ऐसे थे जो न्यूनतम अंक भी नहीं लाए। उसी तरह पिछड़ा वर्ग पुरुष में 36.5% न्यूनतम अंक लाना है, जो कि 54.75 अंक होता है। 27,691 लोग ऐसे थे जो न्यूनतम अंक नहीं लाए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष में 34% मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो 51 अंक होता है। 27,055 लोग हैं जो न्यूनतम अंक नहीं ला सके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग में 32% न्यूनतम अंक लाना है, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जो 48 अंक होता है। 1,05,997 लोग न्यूनतम अंक नहीं ला पाए। इस प्रकार कुल 3,28,990 अभ्यर्थी जो परीक्षा में अपीयर हुए थे, उसमें से 2,03,358 लोग न्यूनतम अर्हतांक नहीं ला पाए। लगभग ये 66% लोग। एक और आपको कंपैरेटिव डेटा बता दूं। बहुत तरह की बातें ऐसे हो रही थी कि कट ऑफ बहुत हायर जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है, 110, 120। तो मैं कट ऑफ बता देता हूं, 68, 69 और ये 70वीं बीपीएससी का।
अनारक्षित वर्ग में 68 में 91 कट ऑफ गया था, 69 में 91.67 और 70वीं में भी 91 गया अनारक्षित वर्ग में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 87 गया था, 87.25 68 में, 69 में 86.67 और 70वीं में 83। सभी का मैं नहीं पढ़ रहा हूं, केवल आपको बता दूं कि अनारक्षित वर्ग में तीनों बीपीएससी पीटी का लगभग बराबर है, लेकिन बाकी सब में कम गया है। जो ये कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कट ऑफ जो है कम गया है। एक और डाटा आपको बता दूं, अगर ये आसान क्वेश्चन है तो बड़े आश्चर्य की बात है, 3,28,990 अभ्यर्थियों में सिर्फ एक सिंगल अभ्यर्थी है जो 120 से अधिक अंक प्राप्त किया है 150 में, और लोग कट ऑफ की बात बता रहे थे 120 जाएगा। 1409 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो निगेटिव में नंबर लाए हैं, 0 से भी कम नंबर लाए हैं। 100 से अधिक नंबर लाने वाले मात्र 1181 अभ्यर्थी हैं। 150 में 100 नंबर से अधिक लाने वाले मात्र 1181 अभ्यर्थी हैं। 90 से 100 लाने वाले 6344 अभ्यर्थी हैं और 75 से 90 नंबर लाने वाले 29,164 अभ्यर्थी हैं। कुछ और प्रश्न के बारे में भी भ्रांतियां फैलाई गई थी। जैसे एक प्रश्न है कि विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 24 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? ऐसा बताया गया था हम लोग को भी कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन 3,28,000 लोगों में से 1,70,000 लोगों ने गलत उत्तर दिए हैं। ये सब रिकॉर्डेड है। उसी तरह एक और प्रश्न है कि बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? उत्तर गया है, और ऐसा बताया गया था कि पूरा बिहार जानता है कि गया में है विष्णुपद मंदिर। 1,49,973 यानी 1.5 लाख लोगों ने गलत उत्तर दिए। तो इसी तरह जो एक और सिख वाला भी कुछ, हाँ, एक और प्रश्न है, सिख तीर्थ स्थल हरमंदिर जी साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? पटना में है, हम सब जानते हैं, हम तो जानते हैं हम सभी की पटना सिटी में है। फिर भी इसके 50,503 लोगों ने गलत उत्तर दिए। वो पढ़ चुका मैं। 1,70,000 लोगों ने गलत जवाब दिए। एक और चीज बता देना चाहूंगा, कल हम लोगों ने आयोग की बैठक की जिसमें 13 लोग डिबार किए गए, 11 लोग थे जो बापू परीक्षा परिसर में चिन्हित हुए उपद्रव करने में। एक आदमी समस्तीपुर में इंपर्सोनेशन में पकड़ा गया था और एक गलत रिमार्क आयोग के विरुद्ध कर रहा था। 13 अभी डिबार किए गए हैं और कुछ की प्रक्रिया चल रही है। 9। तो इसमें आपको बता दूं कि डिबार्ड लोग का प्रभाकर कुमार, एक अभी आपने देखा होगा एक फेक न्यूज हम लोगों ने मीडिया ग्रुप में भी डाला था, कि उसने लिखा कि मैं अपना रोल नंबर डाल रहा हूं, किसी और का आ रहा है, बीपीएससी के विरुद्ध कुछ डेरोगेटरी रिमार्क किया। इनको 76.67 नंबर है, जबकि इनके आरक्षण कैटेगरी में कट ऑफ 82 गया है। हमने पूरी पारदर्शिता से जो भी स्कैनिंग हुई, आपने जो OMR भरा था उसको हमने अपलोड कर दिया, जो अभ्यर्थी डाउनलोड कर लेता है, और रिस्पांस भी स्कैनिंग मशीन ने क्या रिस्पांस रीड किया है वो भी हमने डाल दिया है, आंसर की भी डाल दिया है। अभ्यर्थी चाहे तो घर बैठे अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकता है। तो इन्होंने मार्क्स कैलकुलेट किया होगा कि नहीं आ रहा है तो कुछ भी लिख देना है। उसी तरह जो लोग उपद्रव फैलाने में डिबार किए गए हैं, कौशल कुमार, उन्हें 59 नंबर आए हैं, ईबीसी कैटेगरी के हैं जिसका कट ऑफ 82 गया है। सचिन कुमार राय हैं, वो तो 4 तारीख की परीक्षा से एब्सेंट हो गए। राजू कुमार गुप्ता है, उनको 55.67 नंबर आया, ईबीसी कैटेगरी के हैं, 82 गया है कट ऑफ।
शुभम कुमार है 65 नंबर, अनीशा है 36 नंबर, अनरिजर्व कैटेगरी के है 81 इनका गया कट ऑफ। करण कुमार है एससी कैटेगरी के हैं 70.33 कट ऑफ गया है, इन्हें 20 नंबर है। और इसी तरह बाकी लोग भी हैं डिबार लिस्ट से। एक और है जैसा कि आप जानते होंगे, एक पप्पू कुमार नाम का पप्पू कुमार के नाम से एक CWJC दायर हुआ है, जिसकी सुनवाई 31 तारीख को है। 13 इसमें एप्लीकेंट है उस CWJC में, जिसमें 3 आदमी क्वालिफाइड किए हैं। एक गौतम कुमार है, इनका कट ऑफ 84.67 गया है और इन्हें 90.67 मार्क्स आया है। दूसरे हैं राजन कुमार तिवारी, कट ऑफ इनकी कैटेगरी में 83 गया है, इन्हें 85 अंक हैं। और तीसरे हैं हिमांशु राज, इनका कट ऑफ इनकी कैटेगरी में 83 गया है और इनको 98 अंक है। 3 आदमी हैं उस CWJC में जो क्वालिफाई किए हैं। बताना चाहिए आगे नहीं, इसमें जो इन लोगों को पूछना हो प्रश्न। हाँ ठीक। एक मिनट, यदि ये डाटा जो 70वीं एकीकृत कंबाइंड एग्जाम से रिलेटेड था पीटी परीक्षा से, अगर इसमें कोई प्रश्न हो तो आप आराम से कर सकते हैं। बारी बारी से पूछिए। हाँ, नहीं, अभी एक को आया था कि डिपार्टमेंट क्या, वो उनका प्रश्न है, बताइए नाम बताइए। ठीक है जी। हाँ, डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस है हमारे यहाँ कि यदि आयोग के विरुद्ध आप अफवाह या भ्रामक न्यूज फैलाते हैं तो 3 वर्ष से लेकर 5 वर्षों तक का डिपार्टमेंट है, और अगर आप कदाचार में पकड़े जाते हैं तो फिर आयोग डिसाइड करती है कि 5 साल करे, 3 साल करे या फॉर एवर कर सकती है। भ्रामक न्यूज फैलाने में या अफवाह फैलाने के लिए 3 से 5 वर्षों का डिपार्टमेंट है। नहीं, ये भ्रामक है, ये भ्रामक न्यूज के मामले में आएगा। नेचुरल है कि वो अपने तथ्यों से अलग हटकर कुछ और भी चीज को उल्लेख कर रहे हैं। ये 3 से 5 साल का है, उसको आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे उसको ये करते हैं। आप प्रश्न पूछ रहे थे। जो पुनर्परीक्षा हुआ सर, उसमें से कितने लोग पास किए और उसका सर ये डेटा नहीं। और सर एक और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 4 तारीख वाले एग्जाम से 12% लोगों को लिया गया और 13 से 7% किया गया। सर, इस पर क्लियर कर दें। नहीं, ये जैसा कि पूर्व का हमारा प्रक्रिया है, चाहे वो 66 का परीक्षा हो या 65 का परीक्षा हो, जब हम परीक्षा पुनर्परीक्षा लेते हैं, चाहे जिस भी कारण से लेना पड़े, 65वीं में जैसे हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए स्पेशली कोर्ट का आदेश हुआ था, मल्टीपल कैटेगरी के कैंडिडेट्स बिहार सरकार के सर्कुलर में इंक्लूडेड नहीं थे, तो उनके लिए इन्वाइट करके लिया गया था। और 66वीं में औरंगाबाद के एक सेंटर को हम लोगों ने भी एग्जाम लिया था। दोनों के आंसर को मर्ज करके हम लोग उसका मेरिट तैयार करते हैं और उसके आधार पर तैयार किया था। जहां तक बात सोशल मीडिया का है तो उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे कि कौन क्या डाटा दे रहा है, वो हमारा यही प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई प्रश्न इधर से? कितने पास हुए सर? किसमें? 4 तारीख वाले वो अलग डाटा नहीं है। नहीं, वो डाटा हम सेपरेट नहीं करते हैं कि कौन तारीख में कितने पास हुए, दोनों मर्ज होते हैं। उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग लाएंगे उनका मेरिट लिस्ट में वो तैयार होगा, उसके अकॉर्डिंगली सभी मिलाकर 21,581 कैंडिडेट सक्सेसफुल हुए। नहीं, स्केलिंग नहीं, हमने कहा ना कि दोनों को मर्ज करके हम रिजल्ट तैयार करते हैं जी। नहीं, एक प्रश्न आपका हो चुका है, प्लीज। एक ही आदमी नहीं, एक आदमी आगे और किन्हीं का हो। हाँ, उसका नाम नहीं हम लोग, वो अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। मतलब सिर्फ ये था कि 120 से इतना हंगामा किया गया कि प्रश्न पत्र का जो लेवल है बहुत ही इजी है, लेकिन आपके सामने डाटा रखने का मतलब ही यही है कि आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि प्रश्न का पत्र का लेवल होने के बावजूद भी क्या स्थिति रही। इसलिए वो एक उदाहरण स्वरूप दिया गया कि 120 नंबर से ऊपर प्राप्त करने वाले सिर्फ एक ही कैंडिडेट है। फिलहाल आपको कहीं अड़चन दिख रहा है कि नहीं आगे रिजल्ट जारी करने के? नहीं, मामला सब जुडिस है, इस पे हम लोगों का कोई कमेंट नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय का जैसा फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंगली आयोग प्रश्न गलत क्यों हो जाता है? चाचा आपको दोनों पाली से डिलीट करना पड़ा 2023 में जनगणना। सर देखिए, एक मिनट। प्रश्न पत्र, जहां तक बात है कि प्रश्न पत्र में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि कहीं हो जाती है तो ये स्टूडेंट के लिए ही हम लोगों को उसको हटाना पड़ता है और उसमें हम लोग नंबर एडिशनल करते हैं। जहां तक प्रश्न पत्र गलत होने का सवाल है तो एक साथ करीब
7 से 8 हमारे एक्सपर्ट्स का प्रश्न पत्र आता है और उस प्रश्न को मिलाकर ये तैयार किया जाता है। उसमें से टाइपिंग एरर वगैरह के कारण जो मिस्टेक होते हैं, ये गलती होता है। और आयोग उस प्रश्न पत्र को देखता भी नहीं है, जो सील्ड आता है उसी सील्ड के रूप में वो आता है और वो प्रिंट होकर सबसे पहले हमारे प्रश्नों को देखते हैं हमारे कैंडिडेट्स। इसलिए उस चीज में अगर कोई टाइपिंग एरर होगा, कोई त्रुटि हो सकती है, इसी कारण से ये गलतियां होगी। अभी एक प्लीज प्लीज, अब आपका प्रश्न हो चुका है। एक आप और किन्हीं का प्रश्न है? आपका तो हो चुका हुजूर। हाँ, एक मिनट वकील को आप लोगों ने जो डिमांड किया है, जी, इनका क्या रिजल्ट डिक्लेयर है? पहला सेकंड, मैं बताता हूँ। एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए कोई मेरी स्टेट इनिशिएटिव हम बता दीजिए। हाँ, बता दीजिए। प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। 11 लोग जो बापू परीक्षा सेंटर पर डिस्टर्बेंस की, उसकी प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। जहां तक मुझे याद आ रहा है 60 अज्ञात के विरुद्ध। अब हमें जो आईओ हैं, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, उनका रिपोर्ट हमने मांगा है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं है। ये 11 हैं जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जो वहां ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसमें से मैंने बता दिया, इसमें से एक भी आदमी ऑलरेडी पास नहीं किया है, इसलिए हमने नंबर बता दिया। किसी को 20 है, किसी को 36 है, किसी को 65 है, किसी को 55 है, कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया। एक आदमी समस्तीपुर में इम्पर्सोनेशन में पकड़ाया था, जिसको एफआईआर करके रेस्टिकेट भी कर दिया गया, उसे डिबार कर दिया गया है। और एक प्रभाकर कुमार जिन्होंने एक्स पर गलत पोस्ट किया था। अभी एक मेल भी प्राप्त हुआ है, इसको मैं बताना चाहूंगा। कोई गौरव कुमार है, सहरसा के निवासी हैं। मैं माननीय अध्यक्ष का आभार प्रकट करता हूं और पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि बीपीएससी में अनियमितता हुआ होता तो मुझ जैसे गरीब छात्र का रिजल्ट कभी नहीं होता। कुछ लोग पिछले कई दिनों से बिहार और आयोग को बदनाम करने में लगे हैं। बीपीएससी लाखों लोगों का सपना है, कृपया इन्हें राजनीति से दूर रखें। ये अभी मेल प्राप्त हुआ है। ऐसे कई मेल हैं, आते रहते हैं ये सब मेल। ऐसे मेल आते हैं। और ये जो 1409 का जो डिटेल्स है हमारे पास, वो जीरो नहीं है, माइनस में है। जीरो तो एक रिमार्केबल भी हो गया कि जीरो नंबर है, मीन्स यू गॉट जीरो नंबर। माइनस में है, -15 नंबर, -12 नंबर, -13 नंबर, निगेटिव मार्किंग हुआ जी। अभ्यर्थियों पर तो प्राथमिकी हुई, वो डिमांड किए गए, लेकिन इससे जो जुड़े हुए लोग थे, अधिकारी थे या और सिस्टम के जो लोग थे, उन पर क्या कार्रवाई चल रही ये। है। अच्छा, एक मिनट, उन पर भी कार्रवाई चल रही है। जो लोग इसके जिम्मेदार थे, वो बीएससी भी जांच करके हम लोग को रिपोर्ट देगा और हम लोग कार्रवाई करेंगे उस पर, बिल्कुल होगी। और इधर से कोई प्रश्न किन्हीं का? और कोई? बता दो। जल्दी हम लोग उसका समय घोषित करेंगे। ये परीक्षा फल प्रकाशित होने के बाद मेंस के लिए हम फिर से एडवर्टाइज करते हैं और फिर से हम एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह भी लेना होता है। और हम लोग जल्दी से इसको करेंगे और अप्रैल माह के उत्तरार्ध में मेंस की परीक्षा ली जाएगी, जो लगभग कम से कम 70 से 75 दिन का अवधि होगा। और हमारा अनुरोध आपके माध्यम से होगा, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, कि तैयारी उनकी जो है उसमें लगे रहें और बढ़िया से तैयारी करके दें, क्योंकि इस बार अभूतपूर्व सीट है, नंबर ऑफ सीट्स, और उसमें भी क्वालिटी की सीट। जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा के 200 सीट हैं, 136 सीट डीएसपी के हैं, 168 सीट फाइनेंस ऑफिसर्स के हैं। इस प्रकार से बहुत ही अच्छे नंबर्स में सीट हैं। अच्छे से तैयारी करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देते हुए परीक्षा की, मेंस परीक्षा की वो तैयारी करें। उनको हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं भी हैं और गुड विशेस भी।